गुस्सा आता है ना, जरूर आता है, और अच्छी बात है, गुस्सा आना भी चाहिए। और गुस्सा कब आता है? जब कोई हमारी बात नहीं माने। तो भैया बात नहीं माने, इस पर गुस्सा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि तेरा सोचा कभी न होगा, प्रभु सोचा तत्काल, बलि ने मांगा आकाश तो भेज दिया पाताल। इच्छा थी आकाश की, तीनों लोगों की, पर उसको भी पाताल में भेज दिया। अपने सोचने से काम नहीं चले, होई सोई जो राम रचि राखा। भगवान की जो इच्छा है वही होगा। तो आप तो भैया गुस्से में अपनी शांति को भंग मत होने देना। मैं कथा के माध्यम से आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आप गुस्सा करना, पर क्रोध में कभी अपनी शांति को भंग आप मत होने देना। गुस्सा करना है, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा अगर आप नहीं करोगे, अच्छा बताओ, गुरु अगर क्रोध नहीं करेंगे तो क्या शिष्य सुधरेंगे? पति अगर क्रोध नहीं करेंगे तो क्या पत्नी नियंत्रण में रहेगी? फिर वो क्या हो जाएगी? पत्नी करेगा, फिर पत्नी करे। अच्छा बताओ, क्या पिता क्रोध नहीं करेंगे तो बच्चे अनुशासन में रहेंगे? अनुशासन विहीन हो जाएंगे। इसलिए क्रोध करो, अच्छी बात है, पर क्रोध में अपनी शांति को भंग आप मत होने देना। क्रोध करना, पर क्रोध में शांति को भंग नहीं होने देना। कैसे करना क्रोध बताऊं मैं आपको? बताऊं के रेंदु? एक बार नई नई शादी हुई। अब आदमी ने विचार किया, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला जो प्रभाव है वो आखिरी प्रभाव है। आदमी ने विचार किया, अच्छा प्रभाव अपनी पत्नी के ऊपर स्थापित करना है, इसके मन में अपने डर का बीज बोना है। यह विचार किया आदमी ने। सुबह हुई, ठंड का समय था। आदमी सुबह उठा, उठकर इसने कहा, पानी गर्म कर दे नीतो। पत्नी ने विचार किया, मारे जाने मरे। उसने पानी गर्म कर दिया। आदमी ने विचार किया, क्रोध से काम बन रहा है, तो उसने निरंतर इस क्रम को आगे रखा। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, ऐसे रोज सुबह हुई, आदमी कह देता, पानी गर्म कर दे नीतो। पत्नी पानी गर्म कर देती। 2 महीने तक ये क्रम चला। अब 2 महीने तक क्रम चला। 2 महीने बाद एक दिन इस आदमी की पत्नी ने विचार किया कि रोज कहते पानी गर्म कर दे नीतो, आगे क्या कहना चाहते, आज मैं इनसे पूछूंगी। आदमी सुबह हुई, आदमी सुबह होते ही आदमी उठकर उसी लहजे में कहता है, पानी गर्म कर दे नीतो। पत्नी ने कहा, क्या कर लोगे? तो पति ने कहा, ठंडा थी आपड़ी लूंगा। तो भैया अगर आपके क्रोध से काम बने तो ठीक, वरना क्रोध में अपनी शांति को भंग आप मत होने देना। आदमी को गुस्सा आ रहा था, बाहर घर में आया, आकर देखा तो टीवी के ऊपर स्टार उत्सव चैनल चल रहा है, और उस पर चल रहा है, साथ निभाना साथिया, सास भी कभी बहू थी, और ये रिश्ता क्या कहलाता है। नाटक चल रहा है, सीरियल। आदमी आया बाहर से, गुस्सा लग रहा था। अब गुस्सा लग रहा, घर में आया, टीवी पे देखा स्टार उत्सव चैनल। आदमी ने घर में आकर कहा, बदल दे चैनल। पत्नी ने कहा, नहीं बदलू। अब भाई पत्नी तो पत्नी, आदमी ने कहा, बदल दे चैनल। पत्नी ने उसी लहजे में कहा, नहीं बदलू। पति ने कहा, देख लूंगा। पत्नी ने कहा, क्या देख लोगे? आदमी ने कहा, चल रो यो देख लूंगा। तो भैया क्रोध से काम बन जाए तो ठीक, वरना क्रोध में अपनी शांति को भंग आप मत होने देना। क्रोध में कभी शांति भंग नहीं होना है। आप क्रोध में काम करो, गुस्सा आए, पर गुस्से में शांति भंग नहीं होने देना है। क्योंकि शांति भंग हुई, वाणी का शील टूटा, वाणी का बंधन टूटा, और बंधन टूटने के बाद कुछ शब्द ऐसा निकल गया जिससे किसी सामने वाले के हृदय में घाव हो गया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे और एक शब्द करे घाव। और एक बार जो शब्द निकल गया, बाण से, धनुष से निकला हुआ बाण और वाणी से, मुख से निकला हुआ शब्द, एक बार जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। बस निकल गया तो निकल गया, केवा गया तो केवा गया। फिर भले कितनी माफी मांगो, कितनी बार क्षमा याचना कर लो, उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी वाणी का शील आप भंग कभी मत होने देना। वाणी सदैव मर्यादित रखें। फिर जब चारों ओर देवता ब्रह्मचारी, ब्रह्मा जी ने जब कहा
कि सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ, मना कर दिया, क्रोध आया। ब्रह्मा जी अपने उस क्रोध को अपने विवेक के द्वारा जीतने का प्रयास करते हैं, परंतु वो क्रोध ब्रह्मा जी की भ्रकुटी को चीरकर उत्पन्न होता है। उत्पन्न होते ही रोया, इसलिए रुद्र इसका नाम रखा। बोलिए रुद्र भगवान की जय। क्या नाम रखा है? रुद्र। वास कहां दिया इनको? कहां रहते भोलेनाथ? कैलाश और शमशान में। अच्छा, कैलाश में रहते ठीक है, पर शमशान में क्यों रहते? इसके कारण पता है? 3 कारण महादेव बताते हैं। सबसे पहला कारण महादेव ने कहा कि ये जो शमशान है ना, ये वैराग्य भूमि है और वैराग्य भूमि में मैं रहता हूं। अच्छा ठीक है। दूसरा कारण महादेव कहते हैं कि शमशान में मेरा रहने का ये कारण है कि इस शमशान में जो भी लोग आते हैं पूरी श्रद्धा से मेरे इष्ट देव भगवान राम का नाम लेते हुए आते। क्या कहते जाते समय? राम नाम और सत्य बोलिया। खाली राम नाम ही सत्य है। ये बात लोग जब कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर आज बड़ी विडंबना है, लोग नहीं बोल रहे हैं। शव यात्रा में भी जाते हैं ना, तो लोग बोलते नहीं है, खाली आगे आगे आसपास जो 5-10 लोग रहते हैं वही बोलते हैं। पीछे वाले तो आपस में बातें कर रहे हैं, ये विचार नहीं कर रहे कि ऐसे ही एक दिन मुझे भी ले जाएंगे मेरे परिवार वाले। आराम से चल रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। वहां गए हैं, कोई विचार नहीं है कि इस आदमी के लिए यहाँ पर इसके अंतिम संस्कार में आए हैं, इसके लिए कुछ नाम दान कर दे, इसके लिए कुछ स्मरण कर ले, इसके लिए कुछ भगवत स्मरण कर ले। कुछ भी नहीं, खाली जा रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। कोई तो फोन पे बात कर रहे हैं, देखो आप। और फोन पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इनका सीधा संपर्क हो। वहां पे फोन लगाए, कह रहे कि हाँ साहब, इस आदमी को भेज रहा हूं, बहुत पैसे वाला आदमी था, इसके लिए डेनलप की गादी लगवा देना, 51 नंबर कमरा खुलवा देना, अटैच वाला कमरा खुलवाना, भोजन पानी की व्यवस्था करवा देना। अरे भैया, शमशान में गए हो, अंतिम संस्कार में गए हो, तो उस आदमी के लिए कुछ नाम दान करो, कुछ नाम लो कि भैया इसकी मुक्ति कर देना, तो कुछ अच्छा भी हो जाए। पर वहां पर जाए, ईमानदारी से एक आदमी भी राम का नाम नहीं ले। तो जब भी शमशान में जाओ, किसी के अंतिम संस्कार में जाओ, जब भी अंतिम संस्कार में जाओ तो भगवान का नाम लेते हुए जाना है। महादेव 3 कारण बता रहे। एक तो वैराग्य भूमि शमशान इसलिए रहता हूं। दूसरा कारण, जो भी लोग आते हैं ईमानदारी से मेरे इष्ट देव भगवान राम का नाम लेते हुए आते हैं। और तीसरा कारण क्या है पता है? महादेव कहते हैं कि तीसरा कारण यह है कि अगर मैं गांव में रहूंगा, नगर में रहूंगा, सब लोगों से मिलने के लिए घर घर जाना पड़ेगा, पर मैंने शमशान में रहना स्वीकार इसीलिए किया है कि गांव में रहूंगा तो सबके घर मिलने के लिए जाना पड़ेगा, पर शमशान में रहूंगा तो सब लोग देर सवेरे आवेगा सही। तो हमने डेरा वहीं पर डाला है जहां पर सबका मंजिले मुकाम है, एक दिन सबको जाना ही है। इसलिए महादेव वहां पर रहते हैं और बड़े करुणा के अवतार हैं। महादेव है ना, बड़ी कृपा करते, बड़े अति सरल हृदय वाले हैं। इनको कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं है। आपके पास एक गुलाब का फूल है, आप विचार करोगे मैं गणेश जी को चढ़ाऊं, मैं माता जी को चढ़ाऊं, मैं नारायण को चढ़ाऊं, मैं लक्ष्मी जी को चढ़ाऊं। आप विचार करो, आप विचार कर रहे हो कि इसको चढ़ाऊं, उसको चढ़ाऊं। महादेव ने कह दिया अपने तो चाहिए ही नहीं, अपने तो धतूरे का फूल, अपने तो धतूरा लाओ, आंकड़े का फूल। जो कहीं नहीं चढ़े वो अपने चढ़े, जो कोई स्वीकार नहीं करे उसको मैं स्वीकार करता हूं। हम भी कलियुगी लोग हैं, हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं है कि भगवान अपने को स्वीकार करें। अब राक्षसों को मारने के लिए रामा अवतार हो गया, राक्षसों को मारने के लिए रामा अवतार हो गया, कृष्णा अवतार हो गया, सब अवतार हो गया। पर हे सांवरिया सेठ, अब हम तो कलियुगी लोग हैं, हमें तारने के लिए कौन सा अवतार होगा? तो उधर से उत्तर आया। क्या उत्तर आया? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। पूछा कि भैया
अब कौन सा अवतार होगा? तो उधर से क्या उत्तर आया कि सब अवतार हो गए मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए रामा अवतार हो गया, कृष्णा अवतार हो गया, तारने के लिए अवतार हो गए, सबके लिए अवतार हो गए। अब हे कलियुगी लोगों, तुम विचार कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कौन सा अवतार होगा? तो अपने लिए करुणा अवतार होगा। महादेव करुणा के अवतार हैं। बोलते हो ना आप? बोलते हो ना क्या? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितम नमामि। अपने लिए कौन है? कह दिया कि कोई सहारा नहीं, तो कि करुणा अवतार है। कोई अवतार अपने लिए हो नहीं हो, पर करुणा अवतार अपने लिए ही हुआ है। इसीलिए तो भाई अब संसार, आज कलयुग है, आज समय ऐसा है कि आदमी अपने लिए 1 करोड़ का खर्चा कर देगा, पर भगवान के लिए 1 रुपए का खर्चा करने से पहले 10 बार सोचेगा। करता है विचार, 10 बार सोचेगा कि भगवान के लिए ये लाना है तो विचार, भगवान के लिए ये करना है तो विचार करेगा। पर महादेव ने कह दिया कि भैया तुझे तो मेरे लिए 1 रुपया भी लगाने की जरूरत नहीं है। क्या पसंद है इनको? आंकड़े का फूल कहीं भी मिल जाए, धतूरे का फूल कहीं भी मिल जाए। कोई ज्यादा प्रभुत सामग्री मत चढ़ाओ, चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते, गाल के बजाय सुनिहाल कर देते, और चंदन के चढ़ाए चारों लोग दे देते। इतना सरल। चंदन चढ़ा दो प्रसन्न, आप चावल चढ़ा दो प्रसन्न, चने की दाल चढ़ा दो प्रसन्न, और कुछ नहीं हो खाली 1 लोटा जल चढ़ा दो तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते।